Good evening. Praise the Lord. Like to thank Almighty Lord for this wonderful day. प्रभु को धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, ये यूथ के लिए ये एक नया सीरीज़ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं along with मार्शल द वर्शिपर्स। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता का। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ रेफरेंट रूहामा सालास अभिषेक सिस्टर का, कि जिन्होंने मुझे इस पेज में जवानों के लिए कुछ संदेश को देने के लिए आमंत्रित किया है, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस थैंक ऑलमाइटी लॉर्ड बिफोर वी बिगिन दिस सेशन। प्रभु परमेश्वर पिता, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपको आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु आपने हमारे जीवन में प्रभु ये सुंदर अवसर को दिया कि प्रभु हम प्रभु आपके वचन से जवानों के लिए प्रभु जी कुछ बातों को शेयर कर सकें। इसके लिए प्रभु आपकी आशीष को मांगते हैं प्रभु जी। मार्शल द वर्शिपर्स पेज के लिए भी प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने प्रभु के अभिषेक लोग प्रभु इसमें आपके वचन को सुनाते हैं, हर एक के लिए आशीष मांगते हैं, हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं। फिर से एक बार हम अपने आप को समर्पित करते हैं प्रभु, जो भी बातों को प्रभु हम वचन से प्रभु जी ये बोलते हैं, यीशु आपके लहू से प्रभु हमें प्रभु के शुद्ध कीजिए और हर एक बातों में प्रभु जी सुनने वालों को प्रभु जी आशीष पाए। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ फिर से एक बार सुंदर अवसर के लिए, और प्रभु ने सुंदर अवसर को प्रभु हमारे जीवनों में दिया है कि हम जवानों के लिए परमेश्वर की जो योजना है हमारे जवानों के लिए उसके बारे में कुछ यहाँ पर वचन से शेयर करेंगे। मैं हर एक जवानों को, जितने प्रभु में जवान हैं जो सुन रहे हैं प्रभु ने सभी को मैं सभी के लिए मैं आशीष को मांगती हूँ। और मेरा ये प्रेयर है कि हमारे जो जवान हैं प्रभु की उपस्थिति में निरंतर वो आगे बढ़ें और अपने जीवनों में अपने जीवन के उद्देश्य को जानने पाए। आज संसार में बहुत सारे जवान हैं जो अंधकार में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को अपने जीवन को नहीं दिया है और जीवन के अंधेरे में वो खो जा रहे हैं। आज मैं आप लोगों के समक्ष कुछ ऐसे बातों को रखना चाहती हूँ जिससे आप अपने जीवन में आशीष को पा सके। प्रभु का वचन जैसे जवानों के लिए हैं, जैसे आप जानते होंगे जितने लोग बाइबल पढ़ते हैं प्रभु के वचन में आगे बढ़ते हैं, बहुत सुंदर जो वचन जवानों के लिए है। सभोपदेशक उसका 11 के 9 में Ecclesiastes 11 वर्स 9 उसमें प्रभु का वचन बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है, जवान अपने जवानी के दिनों में आनंदित और मगन बन, लेकिन हर बातों में परमेश्वर आपसे लेखा लेने वाला परमेश्वर। हम कुछ भी कर सकते हैं। ट्रांसलेट फॉर यू इन इंग्लिश Ecclesiastes 11 chapter 11 verse 9, young man be filled with joy while you are young, and let your heart be happy while you are a young man. Follow the ways of your heart and the desires of your eyes, but know that God will judge you for all these things. आज हमें इस बात को समझना है, प्रभु यीशु मसीह का ये वचन यहाँ पे विशेषकर जवानों के लिए यहाँ पे बताया गया है कि हमें अपने जवानी के दिनों में जो भी करना है हम कर सकते हैं, लेकिन प्रभु के वचन यहाँ पे स्पष्ट रूप से ये हमको चेतावनी दे रहा है कि जो भी बातों को हम कर रहे हैं प्रभु के समक्ष जब हम खड़े होंगे, प्रभु के सामने जब होंगे, प्रभु उन बातों का हमारे जीवन से वो न्याय के दिन हमको हम उन बातों के लिए जवाबदार होंगे कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहती हूँ और कुछ बातों को मैं शेयर करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ। जैसे ऑलवेज गिव ऑनर एंड थैंक्स टू द ऑलमाइटी। हम हर बात में तस्सलोनिकों में भी लिखा है कि हर बात में हमको प्रार्थना देना, तो ऑलवेज ये वी कैन गिव थैंक्स टू द ऑलमाइटी लॉर्ड। हमारे जीवन में हम एक नियम बना लें कि हम हमारे हर एक कार्यों में, जब भी हम कोई कार्य करने को जा रहे हैं, जब हम कुछ भी सोच विचार कर रहे हैं, या मॉर्निंग का समय, सबसे पहले हम इस बात को जान लेगी वी हैव टू गिव थैंक्स टू द ऑलमाइटी लॉर्ड। प्रभु को हमको धन्यवाद देना है, एंड जीसस विल गिव
रेस्ट व्हेन आई गिव माय बर्डन्स टू हिम। हमको मैं कुछ बातों को मैं आपके सामने आज मैं रख रही हूँ। व्हेन वी गिव आवर बर्डन्स टू द लॉर्ड, यदि हम निराश हैं, यदि हमको ऐसा लग रहा है कि हमारे बहुत सारे कार्य हैं, हम इसको कैसे कर पाएंगे नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का एक हमारे लिए बहुत सुंदर वचन है कि अपनी सारी चिंता आप मुझ पर डाल दो। और प्रभु यीशु मसीह का बहुत सुंदर मतलब जिसमें अध्याचार में वो कहा गया, ये बोझ से दबे परिश्रम करने वाले लोगों, वो जो तुम्हारा बोझ है मुझ पर डाल दो। तो लॉर्ड सेज, जीसस सेज, जीसस विल गिव मी। ये हमारा एक वी कैन डिक्लेयर दिस फॉर आवरसेल्व्स, जीसस विल गिव मी रेस्ट व्हेन आई गिव माय बर्डन्स टू हिम। जब मैं अपने बोझ को उस परमेश्वर को दे दूंगी तो परमेश्वर जो है मुझे वो रेस्ट को देगा। मेरे लिए वो मेरे जो भी काम है वो यदि मैं परमेश्वर के साथ मिलके उस कार्यों को करूँगा तो परमेश्वर की उपस्थिति उस कार्य में रहेगा और प्रभु अवश्य ही मुझे आशीष देगा, प्रभु अवश्य ही मुझे उस कार्य में मदद करेगा। हम बहुत सारे जब हम कार्यों को जब अकेला करते हैं, हम सोचते हैं कि मतलब मैं इस कार्य को अकेला कर लूँगा, लेकिन उसमें फिर हम नहीं कर पाते हैं और फिर हम निराश होते हैं। नीति वचन 3 उसके 5 में लिखा है कि तू अपने समझ का सहारा मत ले, वरना संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रख। हमको अपने जीवन में कुछ बातें हमको ऐसा लग रहा है कि मैं इसको अकेले कर पाऊँगी कि नहीं, तो वचन हमको ये याद दिलाता है तू अपने समझ का सहारा ना ले, वरन वह संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रहे। तो हमको अपनी समझ के सहारा को ना लेते हुए, यदि हमने आज तक अपनी समझ का यदि सहारा लिया है, तो आज मैं आप लोगों को प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि हम अपनी समझ के सहारा नहीं, लेकिन परमेश्वर पर निर्भर होके हम उन कार्यों को जो यदि करें। फिलिपियों के पत्र में पौलुस कहता है, जो मुझे बल शक्ति सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता। आई कैन डू ऑल थिंग्स इन क्राइस्ट, क्योंकि जो शक्ति सामर्थ देने वाला है वो मेरा परमेश्वर है, इसलिए मैं उन कार्यों को कर सकता हूँ। और मैं कुछ बातों को बताना चाहता हूँ। आवर गॉड इज लिमिटलेस एंड कैन मीट आवर नीड्स इन अनएक्सपेक्टेड वेज। जो परमेश्वर है वो स्वर्ग को पृथ्वी को बनाने वाला, हमारे आप को रचने वाला परमेश्वर है। वो एक ऐसा परमेश्वर है, वचन कहता है नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर हिम। परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं। हम यदि सोच सकते हैं, हमारी उस बुद्धि में यदि हम सोचेंगे कि ये काम हमसे हो पाएगा कि नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमको याद दिलाता है परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। एंड वी आर गॉड्स हैंडवर्क एंड क्रिएटेड इन क्राइस्ट जीसस टू डू गुड वर्क। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है और उस परमेश्वर के स्वरूप में हम जब अपने जीवन, प्रभु ने हमारे अपने स्वरूप में हमको बनाया, एंड सो वी हैव टू डू हिज वर्क। हमको परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवन से, हमको ऐसे कार्यों को करना है कि हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिले। अभी हम लोग सब पूरे in our country we celebrate this festival, दिवाली जो फेस्टिवल है हिंदूज के बहुत ही फेमस फेस्टिवल है, बहुत दिए जलाते हैं लोग, उसमें खुशियाँ उसमें ढूंढते हैं। बट लेकिन कैन यू जस्ट इमेजिन, वो जो हम दिए के जलाते हैं थोड़े समय के लिए, वो मे बी फॉर 1 आवर, मे बी फॉर 2 आवर्स, और लेकिन हो सकता है ओवरनाइट भी वो दिए जाए। लेकिन परमेश्वर ने वचन में कहा है कि जगत की ज्योति मैं हूँ। यीशु मसीह कहते हैं कि वो पूरे संसार में, और संसार जब अंधकार में था, प्रभु यीशु मसीह संसार में आए एक ज्योति के रूप में, और वो ऐसा ज्योति है जिसका वो जो प्रकाश ऐसा नहीं है कि 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, ओवरनाइट नहीं। उस परमेश्वर की ज्योति, वो परमेश्वर की ज्योति है, वो हमेशा बने रहने वाली ज्योति है। लोग आज अंधकार में अपने जीवन को बिता रहे हैं और थोड़े समय के लिए उस दिए को जला रहे हैं कि वो जगह रोशनी हो जाए, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें प्रोत्साहित करता है। परमेश्वर का वचन हमें हिम्मत दिलाता है कि परमेश्वर जब हमारे साथ है, हम उसकी ज्योति में हम चल सकते हैं, और हर एक जो कार्य हमको अपने आप में असंभव लग रहा है तो हम उस परमेश्वर को समर्पित कर सकते हैं, और उस परमेश्वर की उपस्थिति को हम अपने जीवनों में मांग सकते हैं, और परमेश्वर को हम आमंत्रित कर सकते हैं। मैं केवल इन्हीं बातों से आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ
कि वचन यही कहता है, परमेश्वर हमारे संग और साथ रहने वाला परमेश्वर। यहोशू में आप यदि पढ़ोगे तो फर्स्ट यहोशू चैप्टर 1 वर्स 9, तो लॉर्ड्स प्रॉमिस है, मैं तुम्हारे संग और साथ रहूँगा, जहाँ जहाँ मैं तुम जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। ये लॉर्ड्स प्रॉमिस वर्स कि परमेश्वर हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। और ये जो मैसेजेस हैं हम लोग यही मेरी प्रार्थना है, एवरी संडेज तो हम इसको करेंगे ही करेंगे, लेकिन और वीकडेज में भी यदि परमेश्वर ने अलाउ किया तो हम इसको और भी करेंगे। और मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है वो सामर्थी परमेश्वर है और असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, और वो हमारे संग और साथ रहता है। हर एक विपरीत परिस्थितियों में भी हम अपनी परेशानियों को हम उसके ऊपर देख के हम अपने जीवन में हम एक बार बाइबल बताती हैं कि चख कर देखो, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। वो ऐसा परमेश्वर है, वी कैन ट्रस्ट हिम, हम उसका भरोसा कर सकते हैं और उसके साथ हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। और मेरी प्रार्थना है जितने जवान देख रहे हैं वो आपको आशीषित करें और हम अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करके अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप के अपनी चिंताओं को प्रभु यीशु मसीह के साथ में हाथ में देकर हम निश्चिंत हो सकते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है तू अपने समझ का सहारा ना ले, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा करे। मैं अब आगे के समय को मैं शीना को आमंत्रित करती हूँ, हम एक गीत को गा के, आराधना की इस गीत को गा के परमेश्वर की उपस्थिति में रहे, हम सभी इससे आशीष को पा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आराधना यीशु तुझे सही सही चरणों में ही रहूंगा मेरे प्यारे यीशुए, तू जो कह दे मैं करूंगा, तेरी राहों पर मैं चलूंगा, तेरे चरणों में ही रहूंगा मेरे प्यारे यीशुए। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे,
तेरे वचनों में ही रहूंगा मेरे प्यारे यीशु में हालेलुया 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 राहों के अंधेरों ने घेरे हो मेरे प्रभु मुझको ले चले मुझे डर ही नहीं है फिरौन की सेना जो तेरे पीछे हो पड़ी है बचाना यीशु मुझको डर ही नहीं है राहों को अंधेरों में घेरे हो मेरे प्रभु मुझको ले चले मुझको डर ही नहीं है फिरौन की सेना जो तेरे पीछे हो पड़ी है बचाना यीशु मुझको डर ही नहीं है आराधना यीशु तुझे सारी आराधना यीशु तुझे ओ आराधना यीशु तुझे सारी आराधना यीशु तुझे तू जो कह दे मैं करूँगा तेरी राहों पर मैं चलूँगा तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुए तू जो कह दे मैं करूँगा तेरी राहों पर मैं चलूँगा तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे